नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट टीचर प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक 2021 की जो वैकेंसी आया है उसका हिंदी सब्जेक्ट का पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चैप्टर वाइज कराऊंगी। यह हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त काल। आंसर हो जाएगा क्या? डी, संयुक्त काल। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया और उन्होंने इसे 10 भागों में बांटा। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है और रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। आंसर हो जाएगा सी। और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। वल्लभाचार्य ने पुष्टमार्ग की स्थापना की थी और वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिहारी। आंसर हो जाएगा ए। बिहारी जो है रीतिकालीन कवि हैं और सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास ये जो है भक्तिकालीन कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 700 दोहों का संकलन है। इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो गागर में सागर भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो इन चारों कवियों में रत्नावली दोहा संग्रह किसी के द्वारा नहीं रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह जो है मुरलीधर चतुर्वेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? मुरलीधर चतुर्वेदी जी की रचना है। मुरलीधर चतुर्वेदी की 2 अन्य रचनाएं हैं, रत्नावली लघु दोहा संग्रह और दोहा रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा निर्गुण। आंसर हो जाएगा डी। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण होता है। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। बीजक उनकी प्रमुख रचना है, जिसमें साखी शब्द रामायणी भी आता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था और सधुक्कड़ी भाषा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी की जो भाषा थी सधुक्कड़ी थी। आंसर हो जाएगा डी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो सधुक्कड़ी भाषा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक भाषाएं एवं शब्द मिलते हैं, जो हैं अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को। आंसर हो जाएगा ए, नामवर सिंह को। कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी 22 भाषाओं से है। आंसर हो जाएगा डी। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। 2017 में 53वां पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। 53वां ज्ञान पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला के लेखक हैं? तो मधुशाला के लेखक हैं बच्चन जी। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आंसर हो जाएगा सी। हरिवंश राय बच्चन जी की अन्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, 10 द्वार से सोपान तक और नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा है और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो जूही की कली कविता के कवि निराला जी हैं।
आंसर हो जाएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इनका व्यंग्य काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प भी प्रेमचंद का है, रंगभूमि भी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि भी प्रेमचंद का है, ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का है। आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें जो हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के कवि है सूरदास। आंसर हो जाएगा बी। अष्टछाप के 8 कवियों को देख लेते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी एवं चतुर्भुज दास। अब चार लोगों के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य हैं और 4 लोगों के गुरु जो हैं विट्ठलनाथ। देखते हैं किनके किनके गुरु हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं और गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी एवं चतुर्भुज दास के गुरु विट्ठलनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। आंसर हो जाएगा सी। छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई वर्ण रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है वैसे ही छंद द्वारा पद्य का अनुशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है? तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है जो 1952 में लिखा गया था। और धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं गुनाहों का देवता जो 1949 में लिखा गया था और 11 सपनों का देव जो 1960 में लिखा गया था। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।